हेलो गाइस। सो हम मैसेजेस देखेंगे। अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करना है, डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एंजल थेरेपी कोर्स 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। आपको ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके आपको डिटेल्स मैं दे दूंगी। ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। एंड तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। द जजमेंट। The death. Seven of Pentacles. Okay, आपके कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। लेट मी पिक देम अप। Okay, 3 of Cups and Page of Wands. Bottom of the deck is Two of Pentacles. आई थिंक आप किसी अपॉर्चुनिटी के सर्च में है गाइज। मुझे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि आप जैसे लैक कर रहे हैं कुछ। तो चीज़ें ऐसी है आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं, बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं वो चीज़, बट यहाँ पे जैसे टाइम आपका साथ नहीं दे रहा है गाइज। जैसे ये जो टाइम चल रहा है ना, उसमें आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये टाइम मेरा नहीं है। मतलब इस वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं, जो हो रही मेरे आसपास चीज़ें, इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स समहाउ, राइट। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है। बट वो चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है गाइज। वो चीज़ें जिसकी वजह से आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि थोड़ा सा एक बोरियत भरा एक ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक जोन में चले गए, एक ककून में चले गए। जैसे आपको शायद इससे आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप ढूंढ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी सो दैट आप खुश हो पाए, सो दैट अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाए। कई स्टकनेस जो आप फील कर रहे थे आपकी लाइफ में, उन सारी एनर्जीज को यहाँ पे ना गाइज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो स्टकनेस आप महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो जो चीज़ें ऐसे महसूस करते हैं जो हो सकता है कि आप उससे उभर नहीं पा रहे, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे, है ना। ऐसा आपको लगता होगा कि मतलब सब कुछ ही है मेरे पास लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक अलोननेस है। मतलब ये कि एक अंदर की जो खुशी होती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ये जो चीज़ है ना, आपको ऐसा लगता है एक अंदर से ही जो खुशी आप महसूस नहीं कर पाते, जो आप वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते उन लोगों से, उन चीज़ों से। तो आपको यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है गाइस कि वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ आप उन चीज़ों के साथ रेजोनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों के साथ आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फाइनली वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत टाइम से आप इस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं, इस चीज़ को आप बहुत टाइम से ये चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, है ना। समहाउ ये यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए गाइज।
आपने बहुत इंतज़ार किया है इस चीज़ का। ओके, एंड देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Knight of Swords, Queen of Swords, Nine of Wands, King of Swords, the Sun. मैं यहाँ पे ये एनर्जीज डेफिनेटली फील कर पा रही होती। 8 of Wands, bottom of the deck. ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पे आपके लिए ना फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं आपकी इस वक्त में। एक मुझे यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी लग रही है। दो एक्सट्रीम्स पे रहते हैं आप, काफ़ी दो एक्सट्रीम्स पे रहते हैं। एक तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं एट अ टाइम, एंड दूसरी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ पे एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एनर्जीज में गाइज। जैसे देखिए, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली वो साथ में है लेकिन साथ में होकर भी साथ में नहीं है। कैन यू सी दिस? शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, दे आर नॉट रियली टुगेदर। अगर आपका मैरिड लाइफ में भी अगर ये प्रॉब्लम है, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है, अगर इन चीज़ों, मुझे यहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एंड शायद ये ओवर थिंकिंग नहीं है, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। बट इसके बाद जो एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है, इट इज़ द शिफ्ट अबाउट कि यहाँ पे सडनली चीज़ें मूव होंगी, सडनली। मतलब आप काफ़ी वेट कर करके जैसे थक गए हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि थकान भी है एनर्जीज में यहाँ पे मुझे लग रही है। बट यहाँ पे गाइज आप जैसे ना वो एनर्जीज बहुत जल्द एंड होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस हो रही है, या फिर थकान तो नहीं बट बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे लगा पड़ा है, वो पेशेंस मुझे यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अननोन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पोर्टल यहाँ पे खुल रहा है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे रिवील नहीं हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ही फास्ट चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली आपको महसूस होगा कि एनर्जी इतने फास्ट चेंजेस कैसे हो रहे हैं मेरी लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सारी चीज़ें ऐसी अनफोल्ड होती हुई होंगी ना इसके बाद, कि मतलब आप खुद हैरान हो जाएंगी कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, काइंड ऑफ एनर्जीज। एंड बी ग्रेटफुल गाइज, बी ग्रेटफुल। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अपना समय जो है समय वाइजली व्यतीत कीजिए अपना, है ना। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
The Judgment again from this deck. Nine of Cups. Page of Wands. King of Pentacles. I'm hearing you need rest, guys. There are some things who are haunting you, जो कि ऐसी चीज़ें आपके अराउंड हो रही है जो कि आपको हॉन्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, या आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है इस वक्त में. बॉडी माइंड यहाँ पे पीसफुल अगर रहना है आपको, बहुत काम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे. यहाँ पे 1122 दिखा, तो इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए. बट यहाँ पे बहुत वर्कोहोलिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए. ओके. एंड थोड़ा सा देखिए गाइज, हम अगर काम करते जाए, हम कोई मशीन नहीं है, राइट. बट ऑन द डेक 9 of Wands, हम कोई मशीन नहीं है ना. अगर मशीन भी होती है, वो भी अगर चलते चलते जाती है कॉन्टिन्यूसली, वो भी खराब हो जाती है जल्दी. हम तो फिर भी इंसान है ना. तो हमारा जो लाइफ का ये चीज़ें हैं, उसमें एक अच्छा पैटर्न होना, उसमें एक अच्छा रिदम होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर हम अननेसेसरीली उस रिदम को तोड़े, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना. उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमें ही झेलने पड़ते हैं. उससे जो भी प्रॉब्लम्स उससे जो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, हमें ही फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम्स. सो डेफिनेटली गाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड सेकेंडली, मैं यहाँ पे आपके लिए, अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मैरिज देख पा रही हूँ आपके लिए. दिस इज अ चैनल्ड मैसेज. यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी है, और काफ़ी खर्चीला मैरिज होगा. मतलब काफ़ी खर्च होंगे पैसे इस मैरिज के ऊपर, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है. और शायद ऐसी ही मैरिज अब अपने लिए चाहते भी थे गाइस. कुछ आपके सपने हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ ऐसे कि आपको कुछ इस तरीके की मैरिज चाहिए, कुछ ऐसा. तो वो विश फुलफिलमेंट भी है आपकी उसके रिगार्डिंग. और आपके स्पाउस वैसे ही रहने वाले हैं जैसे आपको चाहिए. हर तरीके से यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. और जैसे कोई तैयार है शादी के लिए, बस मतलब वो दुल्हन या दूल्हा आना ही बाकी है, सिर्फ बाकी सब कुछ तैयार है मुझे लग रहा है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1331 देखा, आपके लिए इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है. आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है गाइज, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है. मनी वाइज भी. और यहाँ पे सोर्स की जो एनर्जी है ना, मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है इस वक्त में काफ़ी प्रोटेक्टिव है, काफ़ी अलर्ट है आप. लेकिन आने वाले समय काल में आपकी एनर्जीज काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगी. मतलब मनी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, स्टेबिलिटी काफ़ी रहेंगी. जैसे यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी नहीं है आपके ज़िंदगी में, है ना. और वो साइकिल यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और एक बहुत ही न्यू साइकिल आपकी शुरू हो रही है इसके बाद. ओके. कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है गाइस कि आप ना टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि टाइम पे काम कैसे निपटाना है, टाइम पे चीज़ें कैसे करनी है, ये भी यहाँ पे मुझे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं. डिसेंडेंट, इनविटेशन.
एंड दिस इज स्क्वायर, सेमी स्क्वायर इक्विनॉक्स टेंशन। इस वक्त में हो सकता है चीज़ें काफ़ी या मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टेंशन वाला माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलर काम या बट वो यहाँ पे एक क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए प्लूटो भी है एंड इट इज़ टेलिंग कि अगेन न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। आपके इर्द गिर्द बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आप काफ़ी ग्राउंडेड एज इन उन चीज़ों का आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। मतलब आप काफ़ी स्टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। फॉर सम रीज़न आई कैन सी दिस। बट यहाँ पे एनर्जीज तो काफ़ी क्लॉग्ड है, काफ़ी एनर्जीज में काफ़ी इम्बैलेंस तो डेफिनेटली है। और आपको ऐसा लग सकता है कि आप नीचे जा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रगति नहीं हो रही है, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट होती जा रही है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओ आस्क योर एंजल्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है तो आप कोई पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ओके देन यहाँ पे है सक्सेस। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस। आपके लिए सक्सेस है गाइज। मुझे ऐसा लगता है आप क्रेव कर रहे हैं सक्सेस के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने सक्सेस देखा ही नहीं है। एंड बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि बी असर्टिव, वहीं पे खड़े रहिए, वहीं पे डटे रहिए। बी असर्टिव, बिल्कुल हिलना मत वहाँ से, है ना। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स डालने की देरी है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डालते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके एंड बॉटम द डेक इज इट्स अप टू यू। एंड वन मोर इज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। सो और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। विन विन आउटकम फोरकास्ट, कैन यू सी दिस। आपके लिए विन विन आउटकम है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। इट्स रियली नाइस गाइज। लाइक आपके लिए विन विन आउटकम है। आपके लिए जहाँ पे भी आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा सक्सेस मौजूद है। ओके एंड यहाँ पे है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कैन यू सी दिस। इट्स अ कन्फर्मेशन जो कि हम बोल रहे थे, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जो चैनल की थी, दैट इज़ द मैसेज कि आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर कहीं पे भी आपको अंडर कॉन्फिडेंस महसूस होता है या फिर ऐसा कुछ, तो आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। सो कीप अ वॉच ऑन योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका कभी भी लूज नहीं होना चाहिए गाइस। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड फॉर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये जो मैसेज है वो इस तरीके से लग रहा है कि आपको अपने सक्सेस की तरफ जो भी आपको कदम लेना है, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस तय है। ये चीज़ माइंड में रखकर आगे बढ़िए। ओके सो दैट्स इट गाइस। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।